ताहिर खान रेस्टोरेंट ब्रेडफोर्ड में नया खुला है। इंशाल्लाह ताला दोबारा भी यहाँ पे आएंगे। बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनी हुई है। जो करेंगे अपने दिल की सुनेंगे और जो ठीक लगेगा वो करें, जबरदस्ती कोई नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्रेडफोर्ड में, यूके का शहर ब्रेडफोर्ड में मौजूद हूँ। और यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है पाकिस्तान के लिए, जितने भी सलाब ज़दगान के लिए एक चैरिटी का प्रोग्राम रखा गया है। पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं जिनका नाम इमरान रियाज़ है, उनकी तरफ से यहाँ पे रखा गया है। इमरान रियाज़ साहब की तरफ से यहाँ पे अनम्स रेस्टोरेंट है। अनम्स रेस्टोरेंट ये देख रहे हैं आप लोग, अंदर जाके देखते हैं फिर क्या माहौल है। ये स्पेशल यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है चैरिटी इवेंट फॉर पाकिस्तान फ्लड विक्टिम्स के लिए। तो मैं इस टाइम जो है अनम रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। जी इमरान रियाज़ साहब जो है वो स्टेज पे बैठे हुए हैं, आप सामने देख सकते हैं। तो सामने बैठे हुए हैं इमरान रियाज़ साहब। तो हम जाके अपनी सीट पे बैठते हैं। आप ज्यादा जरूरी है। और उनके आंसू नहीं रुक रहे। ये दिलों में मोहब्बत अल्लाह पाक डालते हैं। जो इंसान हक के लिए खड़ा हो जाए, सच के लिए खड़ा हो जाए, इंसानियत के लिए खड़ा हो जाए, तो अल्लाह पाक लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देते हैं। जज्बे को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। इमरान रियाज़ साहब के लिए बदले हुए हालात से डर जाता हूँ अक्सर, शिराज़ाए मिल्लत हूँ बिखर जाता हूँ अक्सर। मैं एक ऐसा सफीना हूँ कि साहिल की सदा पर तूफान के सीने में उतर जाता हूँ अक्सर। मैं अपने दोस्तों को अक्सर ये सुनाता था और बच्चों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कि जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश का है, मर्जी से जीना चाहिए, ना बोल के नहीं करता, मेरा दिल नहीं मानता, मैं नहीं करता, चार तरह से जो होता है कर। एक दफा अल्लाह ने जिंदगी दी है, हाँ बोलेंगे अपनी मर्जी से, ना बोलेंगे अपनी मर्जी से, जो करेंगे अपने दिल की सुनेंगे और जो ठीक लगेगा वो करें, जबरदस्ती कोई नहीं। तो जबरदस्ती में तो नहीं मानते। जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश खाए और मरो तो मौत कहे ये कौन मर गया है। तो मौत का भी एक डेकोरम होना चाहिए। ये बात अरशद शरीफ को समझ आई। अल्लाह हम सबको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। बेशुमार लोग हैं जो बड़ी शान के साथ मारे, उनकी मौत ने लोगों को जीना सिखाया। एक आदमी मरता है ना, उसके बाद एक नस्ल जीती है, लेकिन उसकी मौत के पीछे एक मकसद होना चाहिए। रोजाना लोग जिंदा होते हैं, पैदा होते हैं, रोजाना लोग मरते हैं, हर कोई अपनी छोटी सी कहानी छोड़ जाता है, लेकिन कई लोग अपनी छोटी सी जिंदगी में दास्तान लिखकर चले जाते हैं जो कई नस्लों तक लोगों को पढ़ाई जाती है और सुनाई जाती है। तो अपने तरीके से जियो
लेकिन वो तरीका जो नेचुरल, जो रब ने बताया, सही रास्ते पे चल, अपने फैसले खुद करने हैं और ठीक फैसले करके उनके ऊपर डट जाना, ये है तरीका का। वरना डिक्टेशन देने वाले तो आपको बहुत आएंगे, वो उधर से खींचेगा, इसकी बात मानेंगे, फिर वो कहेगा मेरी बात मानो, फिर वो कहेगा मेरी बात मानो, तो सारी जिंदगी सर नीचे करके आपकी गुजर जाएगी। जितने भी लोगों ने दुनिया को तब्दील किया ना, एक बात याद रखिएगा, वो कोई बहुत ऐसे लोग नहीं थे कि उनमें स्किल थी। मुझे एक आदमी आप बताएं जिसमें बहुत ज्यादा स्किल है और उसने दुनिया को बदल दिया हो, या उसने तारीख में कोई बहुत बड़ा नाम बना दिया हो। नहीं, ये स्किल से, महारत से नहीं होता, ये नॉलेज से भी नहीं होता। ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये उसके साथ एक एलिमेंट के तौर पे असल चीज होती है आपकी जिद, आपकी लगन। असल चीज होती है आपका डट जाना, आपका खड़े हो जाए, और आपका ये कहना कि मैं हारने से डरता ही नहीं। मुझे तुम 1000 मरतबा हराओगे, 1001 मरतबा मैं तुम्हारे सामने दोबारा आकर खड़ा हूं। तो ये चीज पैदा करने की जरूरत है। मैं ये बातें बच्चों को पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में बताता था, कॉलेजेस में बताता था, वो उनको पसंद नहीं आई, मैं यहाँ पहुंच गया। लेकिन अल्लाह करेगा कि हमारा ये सबक और हम सब पाकिस्तानी एक कैरेक्टर बिल्ड करने में कामयाब। मैंने देखा नेशंस को, मैं 10-12 मुल्क घूमता घूमता यहाँ पहुंचा। मैंने जब मेरा हज मुकम्मल हुआ ना, तो उन्होंने कहा कि हज मुबारक, तो कई साल के बाद मैं रो पड़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं सोचना शुरू हो गया कि मैं तो नहीं रोता था, ये क्या हो रहा है। तो मुझे याद आया कि इतनी लंबी हज की फ्लाइट होती नहीं है जितनी मेरी, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, हर जगह मेरी नीयत थी कि मैं हज पे पहुंचूंगा। अल्लाह मुझे ले गया ना, फाइनली वो ले गया। तो रास्ता अल्लाह ताला बनाता है, आपकी धुन पक्की होनी चाहिए। आप जब कायदे आज़म ने कहा था कि फैसला आप करने में सोच लें, अच्छी तरह सोच लें, सारे पहलुओं पे गौर कर लें, लेकिन जब आप डिसाइड करें तो फिर खुद को सही साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। फिर आप डटे अपनी बात के ऊपर, उसको सही साबित करें। तो हम सबको कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे मुल्कों में देखा, लोगों के कैरेक्टर है, उन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी नेशन को बिल्ड किया। हमारे उसूल ही कोई नहीं बचे। हम ऐसा लगता है कंप्रोमाइज करने के लिए पैदा होते हैं, कंप्रोमाइज करते करते। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक आदमी सर नीचे करके बैठा हुआ रोता जा रहा है, और वो तारीफ कर रहा है, मुंह से नजर आ रहा है कि जिसकी वो तारीफ कर रहा है वो उसको इमदाद दे रहा है, और बेचारा झूठी तारीफ कर रहा है। हम अपने दिल की बात कह ही नहीं सकते, बदकिस्मती है। लेकिन ये रविश बदलेगी, ये मौसम बदलेगा, ये हालात बदलेंगे, और हम सारे मिलकर बदलेंगे। मुझे वो बड़ा मजे का एक शेर है, एतजाज हसन साहब ने सुनाया था, मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि जबर का मौसम कब बदले, जबर का मौसम कब बदले, हम बदले तब बदले, जब हम बदलेंगे तब जबर का मौसम बदले, और हम इसको बदलेंगे। थैंक यू जी। तो आपने देखा होगा, अभी आपने स्पीच सुनी होगी इमरान रियाज साहब की, जो उन्होंने स्पीच दी है। तो असल में बात तो ये है कि पैसे तो मेरे ख्याल में यहाँ पे काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं, सिर्फ काफ़ी नहीं, 2 घंटों में मेरे ख्याल में 30-35 हज़ार पाउंड यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लोगों ने डोनेट किया है सदका जारिया के तौर पर। अल्लाह करे, अल्लाह कबूल करे। और असल बात यह है कि ये जो पैसा है वो बिल्कुल ठीक तरीके से जो मुस्तहकीन है वहाँ तक पहुँच जाए, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि पहुँच जाएगा। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, जिन लोगों ने दिया है उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए दिया है, दे दिया है। बाकी अल्लाह करे वहाँ पे पहुँच जाए इंशाल्लाह ताला। पहुँचता तो है, ऐसी बात नहीं पहुँचता, तो अल्लाह ताला कबूल करे। इस टाइम मैं ब्रेडफोर्ड में खड़ा हूँ जी। तो इस टाइम जो है वो मैं ब्रेडफोर्ड में ग्रेट हॉटन स्ट्रीट पे खड़ा हूँ, और अब यहाँ पे देखते हैं हमने कुछ खाना पीना है, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर वापस चले जाएंगे। ब्रेडफोर्ड में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, ताहिर खान रेस्टोरेंट। तो उसके बाहर मैं इस टाइम खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप साइन देख रहे होंगे, ये ताहिर खान रेस्टोरेंट ब्रेडफोर्ड में नया खुला है। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया फ़िलहाल कि कढ़ाई खाते हैं, तो देखते हैं फिर अंदर जाके कढ़ाई खाते हैं और देखते हैं कि कढ़ाई कैसी है। अगर अच्छी लगी तो फिर दोबारा यहाँ पे ज़रूर आएंगे। तो चलते हैं अंदर फिर आगे, ठीक है। काफ़ी बिजी रोड है और यहाँ से रोड क्रॉस करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं गलत जगह से रोड क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन क्रॉस करने में हर्ज कोई नहीं है। ये आ गया, ये जनाब ताहिर खान रेस्टोरेंट के मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी अंदर रश है। तो जैसी सीट्स मिलेंगी तो फिर अंदर जाके बैठेंगे।
अच्छा जी, यहाँ पे हमने चरसी कढ़ाई का ऑर्डर दे दिया है। कुछ ज़्यादा नहीं मंगवा रहे कि उसकी वजह यह है कि नया नया रेस्टोरेंट खुला है, फिर बाद में मसला बन जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें मंगवा लो और फिर कोई टेस्ट सही ना होते हुए, इसलिए हम पहली बार आए हैं, नया रेस्टोरेंट खुला है, पहले चरसी कढ़ाई चेक करेंगे। अगर ठीक हुई तो अगली बार यहाँ पे आएंगे, अगर ना ठीक हुई तो फिर अगली बार यहाँ पे नहीं आएंगे। तो ऑर्डर हमने दे दिया है, जैसे ही चरसी कढ़ाई आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारी चरसी लैम कढ़ाई, साथ में गरम गरम नान है। तो फिर मैं चेक करके बताता हूँ कि कैसी है। ज़बरदस्त चरसी लैम कढ़ाई, प्रॉपर तरीके से गोश्त गला हुआ है, ज़बरदस्त टेस्ट है, ज़बरदस्त एक्सीलेंट है। नहीं फ़िलहाल नहीं, तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी यहाँ पे आएंगे। बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनी हुई है। अभी मैंने सिर्फ थोड़ा सा खाया, ज़बरदस्त है चरसी लैम कढ़ाई जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से खाना खा लिया है और खाना काबिल तारीफ़ है, अच्छा था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो उसका टेस्ट था, जब मैंने पहले ट्राई किया तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे उसमें हल्का हल्का सा हमक होता है। लेकिन वो ऐसी बात नहीं, असल में ये जो खाना है इनका जो है ये पश्तून स्टाइल का है। और पश्तून स्टाइल में ये है कि अगर आप बिल्कुल पंजाबी स्टाइल के खाने वाले हैं तो यानी कि लाहौरी हैं बिल्कुल, तो फिर आपको शायद इतना ज़्यादा अच्छा ना लगे। लेकिन अगर आप पश्तून स्टाइल के हैं तो मेरे ख्याल में ये खाना बहुत अच्छा है, नॉट बैड। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो खाना बहुत अच्छा था। तो अगर आप लोग जब भी कभी ब्रेडफोर्ड में आए तो ये लगा हुआ है जनाब ताहिर खान रेस्टोरेंट, यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर करना चाहिए। तो बाकी ऐसी बात नहीं होती, हर बंदे का टेस्ट लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है। किसी को किसी तरीके का अच्छा लगता है, किसी को किसी तरीके का अच्छा लगता है। हो सकता है कि जब आप लोग आएँ तो आपको ये जो खाना है वो बहुत अच्छा लगे। तो मेरे ख्याल में अच्छा था, आपको एक बार ज़रूर आएँ और ट्राई करना चाहिए। आज का मैं व्लॉग, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, फैमिली में और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।